मोहब्बत तो जज्बों की अमानत है। फ़कत बिस्तर की सिलवट ज़दा चादर पर गुजारे जाने वाले चंद बदबूदार लम्हे मोहब्बत नहीं कहलाते। तुमने कभी मोहब्बत की हो तो जानो, मोहब्बत उदासी का दूसरा नाम है। बेटी कोई पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन बिस्तर पर सारे मर्द औरत चाहते हैं। भूख किसी किस्म की भी हो, ख़तरनाक है। ज़िंदगी सिर्फ मौत तक पहुंचने का रास्ता है, और मुझे इससे इंतहा का प्यार है। मस्जिद में देवबंदी, शिया, सुन्नी और वहाबी, सिनेमा में एक ही ज़ात। हम औरत उसी को समझते हैं जो हमारे घर की हो, बाकी हमारे लिए कोई औरत नहीं होती। बस गोश्त की दुकान होती है और हम इस दुकान के बाहर कुत्तों की तरह होते हैं, जिनकी हवस ज़दा नज़र हमेशा गोश्त पर टिकी रहती है। मेरा मुशाहदा है, जो आदमी पुरखलूस हो, हंसते हुए इसकी आंखों में आंसू ज़रूर आ जाते हैं। मजबूरियों के नाम पर छोड़ जाना औरत की फितरत है। बेटी का पहला हक जो हम खा जाते हैं, वो इसके पैदा होने की खुशी है। दुनिया में जितनी लानतें हैं, भूख इनकी माँ है। सादत हसन मंटू से किसी ने पूछा, क्या हाल है आपके मुल्क का? कहने लगा, बिल्कुल वैसा जैसे एक जेल में होने वाली जुम्मे की नमाज का होता है। अजान फराडिया देता है, इमामत कातल करवाता है, और नमाजी सब चोर होते हैं। खाली पेट का मजहब रोटी होता है। जिस्म दागा जा सकता है, लेकिन रूह नहीं दागी जा सकती। मैं सोचता हूँ कि दर्दमंदी के इस जज्बे ने मुझे कैसे कैसे दुख पहुँचाए हैं। जिस मुल्क में हम रहते हैं, सर नंगा हो तो कहते हैं तुम्हारी नमाज नहीं हुई। बंदा पूरा नंगा हो तो कहते हैं कि बाबा पहुंची हुई सरकार है। अगर एक ही बार झूठ ना बोलने और चोरी ना करने की तलकीन पर सारी दुनिया झूठ और चोरी से परहेज़ करती, तो शायद एक ही पैगंबर काफ़ी होता। जिस नीयत से तवाइफ बुर्का पहनती है, बिल्कुल मर्द इसी नीयत से दाढ़ी रख लेते हैं। तुम गुरबा के गैर मुख्ततम मसाइब पर हंसते हो, मगर तुम्हें ये मालूम नहीं कि अगर दरख्त का निचला हिस्सा लागर व मुर्दा हो रहा है, तो किसी रोज़ वो बालाई हिस्से के बोझ को बर्दाश्त करते हुए गिर पड़ेगा। हम इंसान की फितरती कमज़ोरियाँ दबा सकते हैं, इनको किसी हद तक रोक सकते हैं, मगर इनका कतई इंसदाद नहीं कर सकते।